हेलो दोस्तों, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी क्या होता है। तो ये रूल क्या बोलते हैं कि मान के चलो आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दिया हुआ है जो है एफ एस। देन ये रूल क्या बोलते हैं, अगर आप लोग टी टू दी पावर एन देके एफ टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा -1 टू द पावर n इंटू nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एस। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ई टू दी पावर 2t। ओके, तो आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूला में कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी क्या होता है, 1/s-a। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एफ टी है हमारा ई टू दी पावर 2t। देन वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इस फॉर्मूला की मदद से क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई s-2। इधर ये फॉर्मूला में a का वैल्यू क्या है, हम लोगों का 2 है। तो अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर दिस एफ टी। तो ये क्या होगा, तो ये देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग इनका वैल्यू इधर 2 पुट करना होगा बिकॉज इधर टी की पावर 2 है। तो चलिए देखते हैं, इसको पुट करने के बाद ये क्या होगा, -1 टू द पावर 2 nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ n मीन्स क्या है, इधर 2 है, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये एफ एस इक्वल टू 1/s-2। तो इसको हम लोग 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एफ एस है, एफ एस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई s-2। तो एफ डैश एस क्या होगा, तो ये होगा s-2 इट्स होल स्क्वायर s-2 इंटू डी डी एस ऑफ 1 -1 इंटू डी डी एस ऑफ s-2। डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो ये होगा। सो इस वाले पार्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और इधर सिंपली ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये होगा -1 डिवाइडेड बाई s-2 इट्स होल स्क्वायर। तो सेकेंड हम लोग एफ डबल डैश एस, एफ इस सेकेंड डेरिवेटिव ये क्या होगा, डी डी एस ऑफ एफ डैश एस। तो ये क्या होगा, चलिए इधर फाइंड आउट करते हैं। डी डी एस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई s-2 इट्स होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं और ये जो होगा s-2 होल टू द पावर 4 इंटू s-2 इट्स होल स्क्वायर इंटू डी डी एस ऑफ 1 -1 इंटू डी डी एस ऑफ s-2 इट्स होल स्क्वायर। सो पहला वाला पार्ट इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और इस वाले माइनस को इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्लस डी डी एस ऑफ ऊपर s-2 इट्स होल स्क्वायर है, सो 2 इंटू s-2 डिवाइडेड बाई s-2 होल टू द पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई s-2 इट्स क्यूब। ओके, तो
इधर जो F2 निकाला हम लोगों ने, तो ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई s माइनस 2 इट्स होल क्यूब। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये क्या होगा हम लोगों का, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर 2t, ये क्या होगा, इधर -1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1 है, सिंपली 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft। तो ये क्या है हम लोगों ने ये फाइंड किया 2 डिवाइडेड बाई s माइनस 2 इट्स होल क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू साइन ए टी, इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा कि हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो हम लोग एफ टी को मानते हैं इधर साइन ए टी, एंड हम लोग जानते हैं साइन ए टी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लोग एफ एस मान के चलते हैं। तो इधर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू एफ टी, वेयर एफ टी इक्वल टू साइन ए टी, मतलब इसको हम लोग एफ टी मान के चलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला के मदद से क्या होगा देखते हैं। ये फॉर्मूला में क्या था -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n इंटू nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ये होगा। तो इधर n का वैल्यू क्या है, t का पावर में 1 है, तो इधर n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा सिंपली, हियर n इक्वल टू 1 बिकॉज t की पावर में 1 है। तो क्या होगा फॉर्मूला में -1 टू द पावर n nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। चलिए n का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव, सो दिस इज माइनस इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। सिर्फ हम लोगों को इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है देखते हैं, एफ एस इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एफ डैश एस ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू डी डी एस ऑफ ए माइनस ए इंटू डी डी एस ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इधर हम लोग u बाई वी के डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी ऑफ u बाई वी, ये फॉर्मूला का डिवीजन रूल का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर रहे हैं, वी स्क्वायर वी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश, इस फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर एफ डैश क्या है हम लोगों का, एफ डैश एस ये क्या है देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आएगा, इधर देखिए ए तो एक कांस्टेंट है तो इधर जीरो हो जाएगा, सो फर्स्ट टर्म जीरो है, सो दिस इज माइनस ए इंटू इधर इसका जो डेरिवेटिव होगा स्क्वायर का प्लस स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो है तो उधर ऊपर रहेगा सिंपली 2s डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। सो अल्टीमेट क्या आया -2as डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। सो इधर देखिए तो हम लोगों के पास माइनस ऑफ दिस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसको हमने क्या लिखा ना -2as डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, ये होगा। तो टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद 2as डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया हम लोगों का, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू साइन ए टी, ये जो आया दिस इज, ये आया 2as डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, ये आया। तो आप लोग ये कोशिश कर सकते हैं, एक स्मॉल एक्सरसाइज देता हूँ, आप लोग फाइंड आउट करें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू कॉस ए टी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी का, आप लोग जानते हैं कि ये होता है s डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो आप लोग इस फॉर्मूला के मदद से मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर n, इसको कोशिश कीजिए क्या होगा। ये फॉर्मूला बोलते हैं -1 टू द पावर n nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, इसको एफ एस मान के चलिए और इसको कोशिश कीजिए। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए टी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है इधर, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ओके, तो इसमें चलिए हम लोग अगेन एफ टी को मानते हैं कॉस हाइपरबोलिक ए टी एंड एफ एस को मानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसको हम लोग एफ एस मान के चलते हैं। तो उस फॉर्मूला के मदद से देखिए इधर टी की पावर 1 है, तो n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इधर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू एफ टी, ये क्या होगा, दिस इज -1 टू द पावर n nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। तो n का वैल्यू 1 है, सो दिस इज -1 टू द पावर 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, सो दिस इज -1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एस। तो एफ एस हमारा एस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एफ डैश एस फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू डी डी एस ऑफ एस माइनस एस इंटू डी डी एस ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू डी डी एस ऑफ एस 1 होगा माइनस एस इंटू डी डी एस ऑफ ये क्या होगा 2s हो जाएगा, नीचे स्क्वायर माइनस स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। सो ये आएगा माइनस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। सो देखिए ये एफ डैश एस है और इधर सो माइनस ऑफ ये वाला होगा माइनस स्मॉल स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आया, ये जो होगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। और एक एग्जांपल को देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। ठीक है, तो एफ टी मान के चलते हैं, सिमिलरली इधर एफ टी होगा हम लोगों का साइन टी, और हम लोग जानते हैं इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इधर ये होगा 1 डिवाइडेड बाई
एस स्क्वायर प्लस 1 साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मूला में बिठा के देखिए ये होगा। तो इसको हम लोग एफ एस मान के चलते हैं अगेन, ठीक है। तो इधर देखिए टी की पावर में क्या है 2 है, तो n का वैल्यू 2 होगा। तो ये रूल क्या बोलता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ टी, ये क्या होगा, ये होगा -1 स्क्वायर इंटू d2 ds2 ऑफ एफ एस, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। ओके, सो ये होगा 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। बस आप लोगों को ये फाइंड आउट करना होगा एफ एस का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव्स। तो देखते हैं इधर क्या होगा, जो एफ एस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ डैश एस क्या होगा, दिस इज स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एस ऑफ 1, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, इंटू 1 इंटू डी डी एस ऑफ स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा -2s डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। तो हम लोग अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डबल डैश एस क्या होगा, डी डी एस ऑफ दिस -2s डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, -2 को निकाल लेते हैं और इसकी डिफरेंशिएट करते हैं, s डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 4 तो स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी डी एस ऑफ एस माइनस एस इंटू डी डी एस ऑफ स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। तो एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन का ये वाला जो रूल, डिविजन रूल, ये क्या होता है, बी स्क्वायर वी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश, ठीक है। तो इधर भी मान के चलिए एस स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर एंड यू मान के चलिए एस। तो इस फॉर्मूला में हम लोग बिठा के देखिए क्या होगा। सो ये होगा -2 इंटू फर्स्ट वाला पार्ट, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर माइनस एस इंटू ये होगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2s। सो दिस इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 4। देखिए एक स्क्वायर प्लस 1 ऊपर से अगर कॉमन जाएगा तो ये होगा हम लोगों का 2 इंटू स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल क्यूब। सो अल्टीमेटली ये क्या आया, ये आया -2 इंटू 1 माइनस 3s स्क्वायर डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल क्यूब। सो f डबल डैश s ये जो आया, ये आया 6 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल क्यूब। सो Laplace transformation of t square ft means t square sin t, इधर ft sin t है, तो ये क्या आया f डबल डैश एस, वेयर f डबल डैश एस क्या आया, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव 6 स्क्वायर माइनस 2 ये वाला एक्सप्रेशन आया, तो ये इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल क्यूब, ये वाला आया। तो हम लोगों का ये आंसर होगा,
ठीक है, हम लोगों ने तो सीखा कि मल्टीप्लिकेशन बाय रूल टी का पावर में ये रूल क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही।